तुम्हारे चेहरे से भी उस मालिक का नूर बरसेगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है, बच्चों की तरह शरारत तो कीजिए, साजिश नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि अगर ज़िंदगी में खुद को बड़ी सफलता के लिए तैयार करना है तो कैसे किया जाए। होली बुक बाइबल में परमेश्वर का एक बहुत सुंदर वचन है जो कहता है कि तुम अपने मन को बच्चों जैसा बना लो, फिर तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़ी सफलता के लिए बच्चों से सीखे जाने वाले 5 अहम सबक आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों से सीखा जाने वाला पहला अहम सबक, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना माने। बच्चों के संदर्भ में सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो थी कि एक छोटा बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले करवट लेना सीखता है और उसके बाद बैठने की कोशिश करता है, खड़ा होता है और चलने का प्रयास करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो हज़ारों बार गिरता है पर वो हार नहीं मानता। हम बड़ों को यहाँ छोटे बच्चों से ये सीखना है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसके बाद 2-4 बार हम प्रयास करते हैं और उसके बाद हम गिव अप कर देते हैं। फिर भाग्य को, भगवान को, परिस्थितियों को, लोगों को दोष देते हैं। हमें यहाँ सीखना है कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसके बाद उस लक्ष्य पे हमें सतत प्रयास करना है, तब तक जब तक हम उसके अंतिम परिणाम तक ना पहुंच जाए। दूसरा सबक, ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान पल में जिए। आध्यात्मिक जगत में हर स्पिरिचुअल गुरु अपनी टीचिंग में सबसे पहला सबक हमें यही सिखाते हैं कि वर्तमान पल में जिए। पर सवाल आता है कि वर्तमान में जिया कैसे जाए, और ये हम छोटे बच्चों से सीख सकते हैं। उनसे बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता कि वर्तमान में जीना क्या होता है। छोटे बच्चे पूर्व की किसी घटना से गिल्ट और रिग्रेट में नहीं होते हैं और भविष्य क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं होता। वो तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि इस पल को भरपूर कैसे हो के जिया जाए, इस पल को आनंद मना के कैसे जिया जाए। यदि हम इस दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें तो हम पाएंगे कि हर ग्रेट लीडर नियमित रूप से वर्तमान में जीने की इस कला को सीखता है, और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी है जो उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो हमें वर्तमान में पल में जीना और उससे सीखना, बच्चों से सीखना है। तीसरा सबक, हर हाल में आनंद की खोज में रहना। आप नोटिस करेंगे कि एक छोटा बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, एक गंभीर एक्सीडेंट जिसमें उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, इंजरीज़ हैं, और वो बेड पे बुरी तरह से दर्द में है, वो रो रहा है। पर उसी वक्त आप उसे कुछ ऐसा दे दें, कुछ भी क्रिएटिव, चाहे वो पढ़ने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, वो रोता हुआ बच्चा अपनी उस पेनफुल एनर्जी जो अभी तक उस दर्द में थी उसको तुरंत क्रिएटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर लेती है। यहाँ हमें सीखना है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें दर्द देगा, पर ये हमारे हाथ में है कि कितनी जल्दी हम उस दर्द से ओवरकम होते हैं और अपनी उस एनर्जी को क्रिएटिविटी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। चौथा और पांचवा सबक मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। चौथा सबक, अपनी क्रिएटिविटी में 100% विश्वास होना। आप एक छोटे से बच्चे को एक कोरा कैनवस दें,
एक पेंसिल दें, रबड़ दें और कुछ कलर्स दें और उससे सिर्फ ये कहें कि तुम अपने मन मुताबिक जो पेंटिंग बनाना चाहते हो, तुम अपनी ड्राइंग अपने मन मुताबिक बनाओ। आपको कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे पेंट करना नहीं आता, मुझे ड्राइंग नहीं आती। जबकि जब आप उसे कैनवास देंगे तो उसकी आंखों में एक चमक होगी और वो पूरी तन्मयता से अपने मन मुताबिक ड्राइंग करता है। अगर हम बड़ों की नज़र से उस पेंटिंग को देखें तो ऐसे हज़ारों उसमें कमियां होंगी, लेकिन जिस बच्चे ने वो पेंटिंग बनाई है उसके लिए वो पेंटिंग नहीं, उसके स्वाभिमान की, उसके आत्मविश्वास की वो पेंटिंग है जो उसके चेहरे पर झलकती है। यहाँ हमें छोटे बच्चों से सीखना है कि कुदरत ने भी अच्छे कर्म, अच्छी नीयत और अच्छे विचारों के माध्यम से वो पूरा कैनवास, वो पेंट, वो ब्रशेस और वो पेंसिल दी है, जिससे हम अपनी मन मुताबिक एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपने सुनहरे भविष्य की। क्योंकि ये पावर ईश्वर ने हमें दी है, हमें तो बस अपनी उस क्रिएटिविटी में, अपनी उस भविष्य की तस्वीर में यकीन होना चाहिए। पांचवा और अहम सबक, जो भीतर है वही बाहर है। छोटे बच्चे अपनी निश्चलता से, अपनी प्योरिटी से सभी का मन लुभा लेते हैं और यही एक वजह है कि उन्हें साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता है। बच्चों के बीच 10 मिनट पहले कोई झगड़ा हुआ हो, आपस में कहा सुनी हो, थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं और फिर से खेलने में लग जाते हैं। वहीं हम बड़े सालों पुरानी बातें मन में दबाए बैठे होते हैं। नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, न जाने कितनी चीज़ें जो हमारे भीतर ब्लॉक्स की तरह हैं, जो हमें आगे ग्रोथ देने से रोके हुए हैं। हमें यहाँ सीखना है उन छोटे बच्चों की तरह उसी मासूमियत के साथ जो दिल में है वो बाहर कहना और अपने भीतर उस दिव्यता को जो एक प्योरिटी फॉर्म में हमारे ही भीतर है उससे कनेक्ट करना। यकीन मानिए उस दिव्यता के साथ जुड़ने के बाद जीवन जादू की तरह बदलने लगता है। ये सारी टीचिंग्स मैंने व्यक्तिगत रूप में अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं और उसका कमाल का रिजल्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से उन छोटे बच्चों से क्या सीखा और हमारे साथ शेयर करें। मुझे आप लोगों के वैल्यूबल कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।